हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो है आप लोगों को एवरेज बताएंगे, मैथ का वो पार्ट जिससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है सबको। मैं ये सेक्शन इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं ये 2 और 3 सब्जेक्ट पेपरों को कंसीडर करके इसको शुरू कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि यूपीटीटी और सेंट्रल टीटी में लगभग 30 क्वेश्चन जो है मैथ्स के आते हैं, और मुझे पता है कि सेंट्रल टीटी और यूपीटीटी में जो है जो 30 क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े सिंपल होते हैं, उसको आप लोग कर सकते हैं। लेकिन हम ये जो सेक्शन जो स्टार्ट कर रहे हैं ये सबसे कमज़ोर बच्चों को, सबसे कमज़ोर स्टूडेंट को लेके स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रिसेंटली 4 से 5 महीने में कभी भी इसकी विज्ञप्ति आ सकती है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश एसआई। ठीक है, तो यूपीएसआई में एक सेक्शन आता है मैथ्स का। अब वो मैथ्स साइंस के लड़के जानते हैं आखिर यूपीएसआई साइंस के लड़के ज़्यादा क्यों जाते हैं, क्योंकि उनकी मैथ्स अच्छी होती है। यूपी में इंग्लिश तो पूछी नहीं जाती है, हिंदी पूछी जाती है। हिंदी आप लोग कर लेते हो, मैथ्स आपसे होती नहीं, रीजनिंग कर लेते हो, सामान्य ज्ञान रट भी लेते हो, मान लेते हो सामान्य ज्ञान। ये मैथ्स ऐसी चीज़ है जो आपको जो है यूपीएसआई में सिलेक्शन करा सकती है, और मैथ्स बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं कौन सा ऐसा एग्ज़ाम है जिसे मैथ्स नहीं आती है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा एवरेज बताने की कोशिश करूँगा। और ये पहला क्वेश्चन, इसको आराम से पढ़िए, और मैं कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा। मैं आपको रियली फिर बता दूं कि आपको बहुत ढेर सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जिसमें जो है आपको ढेर सारे फार्मूला बताए जाएंगे। मेरे साथ बहुत आराम से पढ़िएगा। मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊँगा कि औसत होता क्या है, पहले औसत होता क्या है मैं बताऊँगा, फिर इस सवाल को बताऊँगा। हो सकता है इस सवाल को देखते ही कुछ लोग विदिन 5 से 10 सेकेंड में कर दिए होंगे, मुझे पता है। ये मैं सेक्शन उन लोगों के लिए स्टार्ट ही नहीं कर रहा हूँ जो लोग कुशाग्र बुद्धि के हैं, टैलेंट माइंड के हैं। उनके लिए और यूट्यूब चैनल है जहाँ पे वो जाके आराम से जो है इसके एडवांस वर्जन को कर सकते हैं। हम ये उन लोगों को ध्यान में रख के कर रहे हैं जिनको मैथ्स मतलब मैथ्स एक फोबिया है, मैथ्स एक डर है। ठीक है, देखिए एवरेज पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। औसत कुछ होता नहीं है। औसत जो होता है एक एक जो है ऐसी लाइन होती है जिसको लोग कहते हैं, जैसे अगर कह दिया जाए कि आपके घर में एक इंसान जो है 10,000 कमाता है पर मंथ, दूसरा 12,000 कमाता है, ठीक है, तीसरा जो है 8,000 कमाता है, और चौथा जो है अगेन 9,000 रुपये कमाता है। आपके घर में 4 लोग हैं, एक आदमी 10,000 पर मंथ कमाता है, एक आदमी 12,000 कमाता है। इस चीज़ को मैं 50,000 60,000 करता तो कैलकुलेशन बड़ा होता है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिया हूँ। आपके घर में कोई एक आदमी है जो 10,000 पर मंथ कमाता है, दूसरा 12,000 पर मंथ कमाता है, तीसरा 8,000 पर मंथ कमाता है, और चौथा 9,000 पर मंथ कमाता है। आपके घर में 4 लोग हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके घर में कमाने वालों का औसत क्या है, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली इन चारों को जोड़ दोगे। भाई 10,000, 12,000, 22,000, 8,000, 30,000 और 39,000, मतलब आपके घर की जो टोटल इनकम है वो 39,000 है। ठीक, लेकिन ये 4 लोगों की है ना, ये तो एक आदमी की कमाई है नहीं, मैं आपको औसत ही बता रहा हूँ। ये 4 लोगों की कमाई है। अब आपसे कोई कहे कि आपके घर के कमाई का औसत क्या होगा, तो आप क्या करोगे? इन चारों को जोड़ोगे और 4 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो इसको जोड़ोगे तो 4 9 जा 36, 4 9 36, 9 3 4 7 28,
4 मतलब 9,750 रुपये के आसपास ये औसत बचेगा आपके घर के हर आदमी के कमाने की। देखिए कमाने वाले आपके घर में 4 हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि कोई भले 9,000 कमा रहा हो, कोई भले 8,000 कमा रहा हो, कोई 12,000 कमा रहा हो, लेकिन हमारे घर में हर इंसान 9,700 रुपये कमा रहा है। 9,750 रुपये उसकी इनकम है। यही होता है एवरेज। एवरेज कुछ होता नहीं, एक लोकल और ठेठ भाषा में अगर कही जाए, एक ऐसी ब्लेड होती है जिससे सब लोगों को लाइन में खड़ा करके समान हाइट से काट दिया जाता है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। मान लीजिए आपके घर में कोई इतना कमाता है, कोई इतना कमाता है, फिर कोई इतना कमाता है। मान लीजिए 9,000 है, 12,000 है, ये मतलब ठीक है। और मान लीजिए कोई 9,000 से नीचे भी है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ज़मीन है, बेस लाइन है। एवरेज का मतलब क्या होता है? एक ऐसी ब्लेड जिससे समान दूरी से काट दिया जाता है। तो देखिए काटेंगे तो ये तो इसके इतना बाहर हो जाएगा, ये इतना बाहर हो जाएगा, ये इतना बाहर हो जाएगा, लेकिन इसमें कमी आएगी। औसत का मतलब होता है इन लोगों की चीज़ों को लेके यहाँ जोड़ देना। जो कम हो उसको ज़्यादा कर देना और जो ज़्यादा है उसको कम कर देना। तो इसमें हमने ये सीखा कि यदि 4 लोग हैं, ठीक है, 8, 12 और 8, 12 मान लीजिए 10 और 9 था लगभग। तो इसका औसत निकालने के लिए हम इसको चारों को ऐड किए, 39 आया, 39,000 और 4 से इसको भाग कर दिए तो ये 9,750 रुपये आया। ठीक है। अब आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि आपके घर की औसत आयु कितनी, औसत इनकम कितनी है? 9,750 रुपये। अब बताइए अगर इसी चीज़ को हम उल्टे दिशा में कहें कि यदि किसी के घर के लोगों की औसत आयु 9,750 रुपये है और उसके घर में 4 लोग हैं, ठीक है, तो उसके घर के लोगों की कुल आय कितनी होगी? तो आप क्या करोगे? इस 9,750 को 4 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। चाहे कुल वेतन को 4 से डिवाइड करिए तब औसत आए, और चाहे औसत को कुल संख्या से गुणा करिए तो आपको कुल आयु या कुल कमाई या कुल वेतन इस टाइप की चीज़ें आ जाएंगी। इसी से फार्मूला निकलता है। मैं फार्मूला आपको कतई नहीं रटाऊंगा, कतई नहीं रटाऊंगा। अगर आपका मन है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो औसत, एवरेज बराबर कुल, कुल क्या? कुल आयु हो सकती है, कुल वेतन हो सकता है, बटे कुल संख्या। अब देखिए यहाँ पे क्या कहाँ क्या था ये बताता हूँ मैं। ये था 39,000 और ये था 4 और ये आ रहा था आपका 9,750 रुपया। तो हमेशा, और ये आपका था कुल संख्या 4, ये था 39,000। तो आपको ये चीज़ मेरे दिमाग में, अपने दिमाग में रखनी है। आपसे हमेशा क्वेश्चन में पूछेगा कि किसी परिवार के किसी लोगों की औसत इतना है, फलाना ढमकाना कुछ भी है। जैसे इस सवाल में पूछा गया है किसी कक्षा के 30 छात्रों की संख्या। तो याद रखिए कि जो संख्या है इस बट्टा के ठीक नीचे आ जाएगी, जहाँ पे हमने आपको 4 बताया है, यहाँ 30 आ जाएगी। ठीक है, इसको एक बार छोटे से लिख देते हैं सूचक से, ठीक है। औसत बराबर, ठीक है, एक इंग्लिश में लिख देते हैं एवरेज बराबर, मतलब सम मतलब कुल बटे संख्या। मान लीजिए संख्या को क्या कहते हैं, गिनती कर सकते हैं। अब इसमें हमने क्या बताया था कि ये 9,750 रुपये कमाई आई थी और यहाँ पे नीचे जो है ये, ठीक है, ये 4 था। आपको हमेशा सवाल में यही देगा कि किसी भी लोगों की औसत ये है, संख्या ये है। तो आप पहला वो काम करिएगा। पहली, देखिए मैथ्स पढ़ने का एक तरीका होता है। आपको पहला सेंटेंस पढ़ना है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको एवरेज देगा और संख्या देगा तो आप इससे इसको गुणा करेंगे तो आपको टोटल सम आ जाएगा।
अब देखिए मैथ्स की एक खासियत होती है, मैं आपको बताता हूँ। मैथ्स में पूरा नहीं पढ़ा जाता है। मैथ्स में पहले इनिशियल पार्ट पढ़ा जाता है। इनिशियल पार्ट मतलब जहाँ कॉमा दिया हो, यहाँ जहाँ खड़ी पाही हो, पहले इतने भाग को निपटाया जाता है। अगर आपने इतने भाग को निपटाए बिना आगे आप चले गए तो फिर बहुत ही विस्तृत माइंड के, बहुत ही डेवलप माइंड का आदमी जो है उसका निचोड़ निकाल सकता है। एक औसत जो आदमी होता है वो उसमें फंसेगा। अब इसमें क्या है, हमको मालूम है कि एवरेज बराबर कुल बट्टा संख्या है। अब इसने कहा कि जो औसत है, ये संख्या जो है ये 30 है, और औसत आयु जो है मतलब ये जो 9,750 रुपये आया था, ठीक है, हमारे पिछले एग्जाम्पल में ये कह रहा है कि जो ये एवरेज है, सॉरी, एवरेज बराबर कुल बटा संख्या, ठीक है। अब देखिए एवरेज क्या है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एवरेज यहाँ 14 है, जो हमने 9,750 निकाला था। औसत आयु, वहाँ पैसा निकाला था, यहाँ आयु है, बराबर कुल बटे 30 हुआ, क्योंकि संख्या 30 है। हमारे में 4 थे, यहाँ 30 है। तो हमने बताया है कि संख्या को केवल इससे गुणा कर देंगे तिरछे, तो आपको कुल वेतन या कुल आयु आ जाएगी। तो आप इसको करेंगे 14 तिया 42, मतलब इनके घर में चाहे जो भी लोग हों उनकी औसत मतलब कुल आयु 420 साल है। अब कोई 420 साल तो जिएगा नहीं, उसमें मतलब 14 घर में लोग हैं। तो उसका एक मैंने सैंपल बताया था ना कि एक 9,000 कमाता है, ये लीजिए, ठीक है, एक जो है 12,000 कमाता है, फिर एक तरह का एक जो है 9,000 कमाता है, फिर 8,000 9,000 कुछ बताया था मैंने ऐसे करके। अब इसमें क्या है, इसमें क्या बताना चाहता, अब ये 4 संख्या 14 हो गई, मतलब इनके घर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इतने लोग हैं। तो उनके घर में कुछ बड़े भी होंगे, कुछ भाई भी होंगे, कुछ बहन भी होंगी, कुछ छोटा बच्चा भी होगा, किसी की उम्र 4 साल भी हो सकती है, किसी की उम्र 24 साल भी हो सकती है। लेकिन वो ये कह रहा है कि जब हम ब्लेड लगा के काट रहे हैं तो वो 14 पे आके लोग टिक जा रहे हैं। तो मैंने 14 तिया 42 क्यों किया, तो या तो भाई अभी कह रहा है कि ये 14 भी साल के हैं, ये 14 साल के हैं, ये 14, सब लोग 14 साल के हैं, तो या तो 14 14 14 14 14, अरे सॉरी, हाँ सॉरी, लेकिन ये 30 होना चाहिए, संख्या 30 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ संख्या 30 है, यहाँ पे आएगा नहीं। तो या तो 14 14 करके आप 30 बार जोड़िए, या तो 14 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 420 आ जाएगा। मैं आपको बस इतना ही समझाना चाह रहा हूँ कि मानते हैं हम कि हमारी बातों को सुन के जो डेवलप माइंड वाले लोग होंगे वो वीडियो बंद कर देंगे, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, मैं ये बहुत डेवलप माइंड लोगों के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये सिंपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब इनके घर में 30 लोग हैं, 30 लोगों को अगर पेन कॉपी होता तो मैं बताता ऐसे ऐसे करके 30 लोग हैं, ठीक है, कुछ भी लोग होंगे। इनकी औसत आयु 14 है, तो या तो 14 14 14 14 14 करके 30 बार आप जोड़िए उसको, ठीक है, या तो 14 का सीधे 30 में गुणा कर दीजिए। तो अब ये हो गया कि इनके घर में, ये मान लीजिए जो खड़ी पाइयाँ हैं, ये जो डंडी है, ये 30 लोग हैं। अब कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इनके घर में जो लोग हैं वो 420 साल इनको जोड़ने पे आता है, ठीक है, 420 साल। अब ये कह रहा है कि इसमें एक और आदमी जोड़ दिया जा रहा है। मान लीजिए एक जो जोड़ा हुआ इंसान है, इसको मैंने सर्किल कर दिया है। मान लीजिए कोई मेहमान आ गया, ठीक है, मान लीजिए आपके घर में 30 आदमी हैं, 14 उनका औसत आयु है, तो 14 को 30 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया आपने, तो 420 साल आ गया। अब आपको नहीं पता कि घर में पिता की उम्र कितनी है, माता की उम्र कितनी है, उससे नहीं फ़र्क पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि बस उनका औसत 14 है। 4 साल का बच्चा है, 3 साल की बच्ची है, 8 साल का लड़का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस 420 साल हमको पता चल गया कि इनके घर के लोगों का अगर हम आयु जोड़ दें तो 420 साल होगा।
अब ये कह रहे हैं कि एक मेहमान आ गया घर में या बाहर से कोई और इंसान आ गया। इस मेहमान का कुछ आयु होगी, वो 50 साल का भी हो सकता है, 4 साल का भी हो सकता है, लेकिन कह रहा है कि इसके आने से औसत बढ़ गई, 14 थी 15 हो गई। तो आप बताइए 15 कब होगी? इनका सबका एक एक साल बढ़ाने के लिए भाई औसत क्या होता है? अगर 14 साल है और किसी की औसत 15 साल हो गई, मतलब पूरे परिवार की औसत एक एक साल बढ़ गई ना। अरे पूरे परिवार की उम्र एक एक साल बढ़ गई ना। तो यदि आप कॉमन सेंस लगाइए कि अगर एक एक साल परिवार के हर इंसान की एज बढ़ गई और साथ में इसकी भी बढ़ गई, ये तो आया ही है, तो इसका मतलब आने वाला इंसान जो है ज़्यादा उम्र का है। ये मैं प्रिडिक्शन करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। आपको क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं समझ में आए उस समय हिट एंड ट्रायल में, तो आप इतना कर सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो कि इसके आने से आयु 14 के बजाय 12 हो गई, तो आप ये तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक कर लेना चाहिए कि सबकी उम्र 2-2 साल कम हो गई। इसका मतलब आने वाला इंसान, ठीक है, 14 साल से कम का है, तभी सबकी उम्र जो है, कितना है मुझे नहीं पता, तभी सबकी उम्र कम हो गई। और अगर यहाँ आने से सबकी उम्र 1 साल बढ़ जाए, सबकी बढ़ रही है ना, औसत बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब आने वाला इंसान 14 साल से बड़ा है। ये मैं आपको प्रिडिक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। आप ऑप्शन खोज के उसमें तुक्का भी लगा सकते हैं। लेकिन अब इसका आंसर कैसे आएगा? आंसर ऐसे आएगा कि पहले 30 लोग थे, अब वो हो गए 31, ठीक है, और 31वां इंसान ऐड हुआ है, ये आया है, और ऐसा करने से जो औसत था 14 वो हो गया 15। हम नहीं बोल रहे, लिखा है। यदि अध्यापक की आयु शामिल कर लिया जाए, यहाँ छात्र अध्यापक था, मैं घर का बात लेके बता रहा था आपको, कि यदि इस अध्यापक के या इस आपके मेहमान के आने से ये 31 साल का हो गया, तो हम पिछले में क्या किए थे, जो एवरेज था जो एवरेज था उसको कुल संख्या से गुणा किए थे, तो ये कितना आया था 420। मतलब इनके घर में अब छात्रों की जो आयु है 420 है। अब एक अध्यापक के या मेहमान के आने से आयु जो है आ गया है 31 हो गई, जो एवरेज है वो बढ़ गया। तो यहाँ भी हम गुणा करेंगे इसको, ठीक है। तो 15 एकम 15 और 15 तियाँ 45, मतलब 30 लोगों का जो कुल आयु है, या छात्र की 30 लोगों की कुल आयु या कुल परिवार, मतलब 30 लोगों के परिवार का कुल आयु 420 साल है, और एक आदमी के आने से ये आयु 455 साल हो गई। अब आपके दिमाग में कुछ स्ट्राइक कर रहा है? दिमाग में स्ट्राइक ये कर रहा है कि इस 455 में से यदि हम इस 420 को घटा दें, तो ये एक आदमी के आने वाले की आयु हो जाएगी। और यहीं पे दिया रहता, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ कि जब 30 लोगों का औसत 14 था, तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, 420 साल आ गया था, तो ये कुल है, मतलब इनके छात्रों की कुल आयु 420 है। आपसे यही सवाल पूछेगा कि 2 लोगों के आ जाने से या 1 लोगों के आ जाने से, यदि 2 लोग आएंगे तो यहाँ 30 से 32 हो जाएगा, यहाँ 30 से 32 हो जाएगा, ठीक है। या ये क्वेश्चन पूछे कि 1 लोगों के आ जाने से आयु घट गई, 14 से 13 हो गई, तो भी आप ऐसे ही करोगे, 14 की जगह 13 कर दीजिएगा, 15 की जगह 13 कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आदमी बढ़ रहा है और यहाँ पे एवरेज भी बढ़ रहा है, तो आप इसको भी इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लीजिएगा और चुपचाप इस संख्या को इससे घटा दीजिएगा। आंसर आ जाएगा, आपको इससे घटाएंगे आप, तो आपको 15 तियाँ 45, सॉरी 15 का 15 पता है 455, 45 साल आना चाहिए। कहाँ से ये गलती हो रही है, 1 मिनट में बताता हूँ अभी। तो वहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताने के लिए बता रहा था, तो कैलकुलेशन गलत हो गया था। तो यहाँ 30 लोगों की औसत आयु 14 साल है। एक आदमी जब आया, अध्यापक आया चाहे मेहमान आया, तो ये 31
लोग हो गए, एक ऐड हुआ है और ये औसत 15 हो गया है। तो मैंने बताया था कि 14 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 होगा और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया था तो मतलब जल्दी जल्दी बताने में ध्यान नहीं दीजिए। 15 एक कम 15, एक और 15 3 45, 4 46, तो 465 होगा। इस 465 को इस 420 में से आप डिवाइड करेंगे तो 45 साल आ जाएगा, जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये दूसरे ट्रिक से किया है, वो समझाने में आपको दिक्कत होगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इसको हमेशा याद रखिएगा। मान लीजिए इस तरह का सवाल पूछ दिए कि 30 लोगों की औसत 14 साल है, एक आदमी के आने से, अब एक आदमी आ गया तो यहाँ 31 साल हो गए, 31 लोग हो गए। एक आदमी के आने से जो एवरेज था वो 13 साल हो गया, घट गया। ठीक है, तो भी आप वहीं करिएगा। 14 को 30 से मल्टीप्लाई करिएगा, गुणा करिएगा, यहाँ 420 लिखिएगा। 13 को 31 से गुणा करिएगा, 13 एक कम 13, एक और 13 तिया 39, एक 40, 403 हुआ। जहाँ औसत 420 था वो 403 हो गया। ज़्यादा वाले में से कम को घटाएंगे तो 17 साल आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है हमेशा इसको याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया 50 गाड़ियाँ हैं, ठीक है, 50 गाड़ियाँ, उनका औसत जो है मान लीजिए 10 लाख में दे रहा हूँ मैं, लेकिन 10 लाख दूंगा तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। 10 लाख है, ठीक है। एक कोई BMW आ गई, महंगी गाड़ी, उसको आने से मान लीजिए गाड़ी आई एक BMW तो 51 हो गई गाड़ी। अब इसके आने से जो औसत है वो 14 लाख हो गया। तो आपका दिमाग तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। मान लीजिए आप नहीं कैलकुलेशन करना चाहते हैं, आयन मौके पे आप देख रहे हैं, तो आपको इस आदमी दिमाग में काम करना चाहिए कि एक गाड़ी के आने से औसत 4 लाख बढ़ गया और 4 लाख सब गाड़ियों का बढ़ गया, इसका मतलब वो गाड़ी महंगी है। ऑप्शन ढूंढिए 10 से या 12 से या 15 लाख से ऊपर का ऑप्शन ढूंढिए। ठीक है, आप कैलकुलेशन कैसे करना है वहीं जैसे मैंने बताया, 10 को इससे मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो आप इसको करेंगे तो ये 500 आएगा, 500 लाख आएगा, याद रखिएगा, लाख मैं नहीं लिख रहा हूँ। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 एकम 14 और 14 पचे 70, 704 लाख आ गया। अब इसमें से इसको घटा दीजिएंगे तो आपको 204 लाख आ जाएगा। मतलब वो जो गाड़ी है BMW या मर्सिडीज बहुत महंगी गाड़ी है, तो उस गाड़ी का दाम आपको निकल जाएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। मैं एवरेज का एक एक क्वेश्चन आपको बहुत बेसिक से समझाऊंगा और ये यूपी टीट और सेंट्रल टीटी में क्वेश्चन आता है, आप लोग करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। मैं यूपीएसआई को कंसिडर करके मैथ्स का हर सेक्शन बताऊंगा, ऐसा कोई सेक्शन नहीं जो मैं बताऊंगा नहीं। और अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमको ज़रूर मैसेज करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।